everyone, how are you all? Today we went to the Braintree Village और ये था शॉपिंग सेंटर था, रिटेल पार्क था। आज मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये था कि क्लाउडी नहीं था, सनी डे था, तो सोचा कि चलो चलते हैं। और फिर ये देखें हम जा रहे थे, उसका ये रास्ता था बहुत ब्यूटीफुल जो था वो रास्ता था, बहुत मज़ा आया रास्ते को एंजॉय करते हुए। बहुत सारी फील्ड्स थी, ग्रीनरी थी और ये जो था वो ग्रीन 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 ब्लू ब्लू स्काई था और बहुत ज़्यादा ये जो व्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ये था कि काफ़ी सारी शॉप्स थी, कुछ शॉप अच्छी थी, कुछ नहीं अच्छी थी, कुछ ही जो थी कुछ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि कुछ मुझे डिफरेंट कोई शॉप नहीं लगी कि होता ना कोई डिफरेंट शॉप है तो आप वहाँ पर जाएंगे देखेंगे। TK Maxx था, स्पोर्ट्स डायरेक्ट था जो कॉमन जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है, नेक्स्ट था, MNS था, इस तरह की डिफरेंट शॉप्स थी और भी काफ़ी सारी जो थी वो शॉप्स थी। लेकिन फिर ये था कि अच्छा था ये वाला जो था ना रिटेल पार्क बहुत अच्छा बना हुआ था। आप ये है कि विज़िट कर सकते हैं। एक बार मैं कहती हूँ कि एक बार आपको हर जगह का ना विज़िट करके बस जो अपनी लिस्ट में टिक होता है ना वो ऐड कर लेना चाहिए। बाकी फिर ये तो आपको जाके विज़िट करके चीज़ों का पता चलता है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, कहाँ पे आपने ज़्यादा एंजॉय किया, कहाँ पे नहीं एंजॉय किया। तो ये तो जब तक आप जाएंगे नहीं, खुद विज़िट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो इसके ऊपर कोई अपने जो ओपिनियन नहीं आई थिंक दे सकते। मेरा तो बस यही होता कि एक बार जो है ना वो मस्ट जो है हर जगह का विज़िट किया जाए, चाहे पसंद आए ना आए, बाद में बंदा ना चाहे लेकिन आपको विज़िट करना चाहिए। तो ये आगे थे हम लोग, स्केचर्स की शॉप थी, ये जो इनका फैक्ट्री आउटलेट होते हैं ना वो वाला था। ये वाला मुझे शूज़ अच्छा लगा और ये वाले भी ब्लैक कलर में एक और था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये था कि मैं इतना सरप्राइज़ हुई कि स्केचर्स की प्राइस की जितनी सेल पे प्राइस थी, अभी ये इनका जो था फैक्ट्री आउटलेट है वो हम एक ज़माना था तो उसमें इस प्राइस पे ये ओरिजिनल प्राइस होती थी और फिर जब आप फैक्ट्री आउटलेट से लेते थे तो उससे कम होता था आपको, यानी 30 और 29 में मैक्सिमम मिल जाता था। फैक्ट्री आउटलेट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अभी तो ये वाले शॉप पे भी 50 पाउंड 60 पाउंड ये डिस्काउंट के बाद था। किड्स के बहुत अच्छी मुझे वैरायटी लगी, बहुत प्लिंगी प्लिंगी से जो शूज़ है ना वो स्पेशली जो गर्ल्स के वो बहुत अच्छे थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर एक बार विज़िट कर सकते हैं। और ये था कि काफ़ी सारे शूज़ की वैरायटी थी, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बस क्या उसको कहते हैं बस ठीक थे। लास्ट टाइम ये था कि मैंने जो स्केचर्स लिए और जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो अभी तक मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, वो सॉफ्ट नहीं हुए, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। इनकी स्पेशलिटी यही होती है कि मेमोरी फोम होता है, कुछ टाइम बाद ये जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। जो मेरे पहले वाले शूज़ थे वो पहनने मैंने थोड़े टाइम तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जो अभी मैंने लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो ये आप लोग ज़रूर मस्ट जो है ना एक बार उसको ट्राई करें, उसको आपको पहन के आई थिंक आइडिया हो जाएगा। खैर मुझे तो बिल्कुल ही हुआ था इसीलिए तो वो बस ऐसे ही आ गए। तो खैर आप उसको यूज़ तो करना है तो, लेकिन वो पहले जैसी जो क्वालिटी थी ना वो मुझे अभी वो ये वाले शूज़ में नहीं है। तो इसका भी ये बहुत होता है कि आपको पहले चेक करना पड़ता है। फिर आप लोग इसको ज़रूर लीजिएगा। ये कलरफुल थे कुछ समर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोग कौन से शूज़ जो है ना, कौन से ब्रांड के आप लोग शूज़ जो हैं वो पहनते हैं। लोकल यूज़ करते हैं या दूसरे। मेरे पास ये थे कि काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ मैंने स्केचर्स के लिए थे, कुछ जो डिफरेंट होते हैं ना क्या उसको कहते हैं ट्रेनर्स और स्नीकर्स वगैरह वो भी मैंने लिए थे। लेकिन पहने जो मोस्टली एक यही होता है कि आपका जिसका पाँव जिस पे आपका सेट हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ एक चाहे ले लें लेकिन बहुत अच्छा ले लें तो आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे, प्रॉपर प्लान बनाया कि हमने सोचा कि चलो अभी तो चलते हैं, तो हमें ये है कि शाम हो जाएगी, 4-5 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। ये है कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। लेकिन ये था कि वहाँ पे जब गए तो आई थिंक मैक्सिमम जो था ना वो 2 आवर्स जो थे ना उसके अंदर हमने सब कुछ जो था ना वो अपना कंप्लीट कर लिया। उसका रीज़न ये था कि कुछ शॉप्स जो थी वो डिफरेंट थी, कुछ शॉप जो हैं वो ऑलरेडी मेरे एरिया में हैं। इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये टीके मैक्स जो है वो मेरे जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी था। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंट होगा कि नहीं। कुछ समहाउ कुछ चीज़ें जो थी वो वैरायटी ज़्यादा थी, लेकिन मोस्टली जो थी वो वही थी जो यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। क्योंकि मुझे तो वो बहुत इजीली याद था, अच्छा अच्छा ये चीज़ इस तरह से है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन एक अच्छी प्लेस है अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं तो फ़ोटोज़ के लिए आपके डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो एक अच्छा जो है वो डे स्पेंड हो जाएगा। आगे आ रही हैं समर्स, तो अगर आपकी लिस्ट में सब कुछ जो है वो टिक हो चुका है तो आप लोग इसको विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये है कि कुछ लोगों को ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। जब से कोविड आया तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग का जो है वो सीन स्टार्ट हो गया है। लेकिन स्टिल मुझे भी पर्सनली जो है ना, मुझे जाके इन स्टोर जाके जब तक मैं उसको ट्राई नहीं करती तो वो तब तक जो है ना वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। क्योंकि स्पेशली शूज़ का तो एक स्पेसिफिक साइज़ होता है कि आपने ये साइज़ का शूज़ ले लिया। बैग्स हैं वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मेकअप है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन शूज़ क्लोथ्स की जो है ना वो शॉपिंग, वो उसको क्या कहते हैं, वो क्योंकि डिफरेंट साइज़ होते हैं, हर ब्रांड का डिफरेंट साइज़ होता है। किसी का फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 12 साइज़ लेती हूँ तो किसी का वो टाइट होता है, किसी का जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। सो ये होता है, तो आपको ये है कि वहाँ से एक बार एक्सपीरियंस करके चीज़ का फिर जो है वो साइज़ का आपको आइडिया हो जाता है। और फिर आगे जो था वो स्पोर्ट्स डायरेक्ट था, तो सोचा कि वहाँ चले जाते हैं। अगेन स्पोर्ट्स डायरेक्ट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी होता है। तो मैं जो घर में, जब मैंने अपने जो मैं घर में यूज़ करती हूँ ना अपने जो होता है शूज़, सो स्लाइडर्स बेसिकली, तो मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा जो मेमोरी फोम वाला सोल होता है ना, या फिर बहुत सॉफ्ट सोल होता है वो वाला हो। तो मैंने खैर जब मुझे लेना था तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च किया, अच्छा किस में मेमोरी फोम है, किसी में ये नहीं है। ऑनलाइन ही मैंने सर्च किया अगेन, फिर मैं वहाँ पे जब स्पोर्ट्स डायरेक्ट गई तो मुझे ना वो स्लाइडर दिखे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। आई थिंक उसके अंदर कोई फ़ोम था, मेमोरी फ़ोम तो नहीं था, बट वो फिर भी जो था ना बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट थे। तो वो मैंने बस जल्दी से उनको पिक कर लिया कि इससे पहले कि ये जो है ना ख़त्म हो जाए। सो अभी आई थिंक उसको उनको लिए आई थिंक 4 मंथ तो हो चुके हैं। अभी भी मैं जब ये वाले स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे गई तो वो उसी प्राइस में जो थे वो अवेलेबल थे। तो मेरे साथ इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैं कोई चीज़ जो है वो ले लूँ तो वो इन स्टॉक में ही रहती है। सो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोच में पड़ जाऊँ ना कि अच्छा नहीं चलो बाद में ले लेते हैं, थोड़े दिन सोच लेती हूँ, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और वो दोबारा से जो है ना वो फिर नहीं आती। ये वाले जो स्लाइडर्स थे ये 2 4 30 के मिल रहे थे। इसके अलावा ये देखें किड सेक्शंस में भी काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से शूज़ थे। और ये गर्ल्स और जो वुमेन सेक्शन था इनका जो मेन, आई थिंक जो वुमेन सेक्शन था वो नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पे था। और जो किड सेक्शन था और आउटडोर सेक्शन था वो जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। सो फिर हम लोग ये था कि पहले मैंने अपना देखा, फिर मैं ऊपर गई। मैंने कहा चलो अच्छा कुछ मिल जाए आउटडोर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ समटाइम्स ये है अच्छी प्राइस में मिल जाता है। लेकिन खैर मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया, फिर इसको विज़िट किया और जो था वो फिर हम वापस आ गए थे। ये भी शॉप देख ली थी। एक्चुअली मैंने यहाँ से ही ना एक शॉप थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम। सो मैंने वहाँ से क्लिनिक का जो था ना वो मॉइस्चराइज़र लिया था। सो वो मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया था, क्योंकि मैंने जितने भी मॉइस्चराइज़र जो थे वो ट्राई किए, कोई भी मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता था। और उसकी वजह से जब मैं अपना फाउंडेशन लगाती थी तो वो जो था बहुत ज़्यादा ड्राई रहता था, पैची रहता था। क्योंकि मेरे पास जो मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो मैं जहाँ भी जाती थी तो मैं उनसे पूछती थी किसी भी काउंटर पे कि मेरे ऊपर कोई भी बेस जो है वो सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा ना केकी और ड्राई हो जाती है। सो उन्होंने बोला कि आप कोई भी जो है ना वो बेस ले लें, आपको अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। स्किन की आप चीज़ें लें, आप स्किन को मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छा सा ले लें, स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लें, अपनी स्किन को जो है ना अच्छा सा हाइड्रेट करें, अच्छा सा बैलेंस रखें। सो अगर स्किन जो है वो आपकी अच्छी होगी तो ऑलरेडी जो है आपका मेकअप अच्छा होगा और आपकी जो बेस है वो अच्छी होगी।
तो खैर मैंने फिर मॉइस्चराइज़र काफ़ी यूज़ किया, फिर जो क्लिनिक था, क्लिनिक हाँ तो वो मुझे जो था ना, जो येलो कलर में होता है, तो वो मुझे सूट किया, तो वो भी मेरे पास थोड़ा-सा है। सो आपको बताने का ये पर्पस है कि अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा हमें फ़ोकस करना चाहिए। सो उसके बाद जो था मैंने लॉरियल का जो था फाउंडेशन वो लिया, जो कि बहुत अच्छा मेरे फेस के ऊपर जो था वो सेट हुआ। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि वो किस तरह से मैंने फिर जो था उसको सिलेक्ट किया। मुझे एक्चुअली चाहिए था फुल कवरेज जो था ना, मॉइस्चराइज़र एंड क्या उसको कहते हैं, फाउंडेशन, चाहे ये 2 इन 1 हो जाता या फिर हाल ही वो हो जाता। तो फिर मैंने जो था वो लॉरियल जो था वो अपनी उसको स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो वो ले लिया था। फिर हमने थोड़ा खाना पीना किया और घर को चल दिए। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।